हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं पिछले 2-3 वीडियोस में आप लोगों से पूछता हुआ आ रहा हूँ कि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मतलब बैच स्टार्ट करता हूँ जो कि पेड होंगे, तो उस चीज़ में हम मतलब कौन-कौन चाहेगा, तो वो सब चीज़ के बारे में अभी थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आई थिंक कि अब मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आते रहते हैं लोगों के, बच्चों के जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक? अब मैं खुद भी जब देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर या जैसे भी है, तो मुझे उस तरीके से कुछ प्रॉपर मिल नहीं रहा है कि जहाँ से कोई एक पूरा देखकर सीख सके। और मैंने स्टार्ट किया था अपने दूसरे चैनल पे क्लास वाइज वीडियोस लेकर आने की, लेकिन फिर वही चीज़ की प्रॉब्लम है कि अभी मतलब ऑफिस, फिर यूट्यूब वीडियोस को बनाना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए फिर मैं सोच रहा था कि या तो मैं फुल टाइम, या फिर अगर फुल टाइम ना भी सही तो डेली 1 या 2 बैचेस मैं ले सकता हूँ, ऑफिस से पहले या फिर ऑफिस के बाद। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग अभी चलो ठीक है, डिस्कस करेंगे। किसी दिन आराम से एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, लोगों से कनेक्ट करूंगा उसमें, और फिर हम कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल सबटाइटल्स मिलने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे आप लिख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, अपने कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। तो पहला हमारे पास सेंटेंस है, मुझे लगता है कि हमारे पास केवल 15 मिनट है। मुझे लगता है कि केवल हमारे पास 15 मिनट हैं, ठीक है? तो पहला जो है मुझे लगता है। अब देखो, ये लगने का मैंने कई बार बताया हुआ है। आई थिंक आ सकता है, ठीक है? आई गेस भी आता है। अभी जो बेसिकली सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। आई डू गेस। गेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, शायद, एक वो वाले सेंस में, ठीक है? अब कोई चीज़ अगर अंदाज़ा लगा के लगती है तो आई गेस, ठीक है? सो आई गेस, मुझे लगता है हमारे पास केवल 15 मिनट हैं। अब देखो, हमारे पास है, हमारा है, ऐसा सेंटेंस जब भी आएगा तो ये इंडेफिनिट वाले ही बनेंगे, लेकिन जो एक्शन होता है वो हैव होता है, ठीक है? अब ये भी सिंपल है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन आ जाएगा। डूअर कौन है? हमारे पास। सो हमारे, वी, मेन वर्ड आएगा डू, एक्शन है हैव। 15 मिनट्स, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं है। सो वी हैव 15 मिनट्स, हमारे पास 15 मिनट है, सिर्फ 15 मिनट है। तो ओनली, जस्ट, ये चीज़ें कहाँ आती है? एक्शन से पहले। और एक्शन क्या है? हैव, उससे पहले आ जाएगा ओनली। सो वी ओनली हैव 15 मिनट्स, ठीक है? ये ओनली एंड में भी लगा सकते हो, वी हैव 15 मिनट्स ओनली। तो कोई ऐसा ग्लोबल रूल नहीं है कि ये यहीं पर ही लगेगा, ये बाद में भी लग सकता है। हिंदी में हम बात कर रहे हैं, यार हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, ये भी सही है। हमारे पास 15 मिनट है सिर्फ, ये भी सही है। या फिर पहले भी लगा दोगे, सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास, ये भी सही है, ठीक है? तो सेम ऐसे ही इंग्लिश में होता है जब स्पोकन की बात करते हैं। एक दूसरे को जानने के लिए, अब के लिए आप फॉर लगाओगे, आईएनजी लगा देना, ठीक है? फॉर फिगरिंग आउट, ठीक है? इस तरीके से। टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना। टू फिगर आउट ईच अदर, फिगर आउट का मतलब होता है बेसिकली जानना, समझना, ठीक है? फिगर आउट, ठीक? ये एक कैजुअल वर्ड है बेसिकली। ये मतलब वैसा नहीं है कि अगर आप चाहो तो किसी मेल में लिखना है, कुछ भी है, थोड़ा सा कैजुअल वर्ड है ये, प्रोफेशनल में वैसा नहीं जाता है, ठीक है? तो जो फिगर आउट ईच अदर, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। अब ये कह रहा है मैं पहल करता हूँ। अब बेसिकली जो टर्म होती है लेट मी गो फर्स्ट या फिर आई विल गो फर्स्ट, तो हिंदी में अगर देखोगे तो मुझे पहले जाने दो, मैं पहले जाऊँगा, आई विल गो फर्स्ट, मैं पहले जाता हूँ। लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। गो का मतलब ऐसे सेंटेंस में होता है एक पहल करना, कि मैं करता हूँ पहले, ठीक है? जैसे कि मान लो आप 10 लोग बैठे हो, अब किसी ने बोला कि भाई बैटिंग कौन करेगा, अब किसी ने बोला आई विल गो फर्स्ट, ये भी मतलब मैं पहले करता हूँ, मैं पहले करूँगा, ठीक है? लेट मी गो फर्स्ट, ये एक ही चीज़ है। तो गो का यहाँ पर सेंस होता है कोई चीज़ करना, ना कि जाना सिर्फ, ठीक है? तो पहल करना, लेट मी गो फर्स्ट, मैं पहल करता हूँ, ठीक है? अब लेट का यूज़ वही होता है कि मुझे पहल करने दो, ठीक? जैसे मैंने बताया ना कि जैसे हम किसी से बोलते हैं कि मुझे बताओ, सो लेट मी नो, मुझे जानने दो, लेट मी नो। ऐसे लेट का यूज़ इस तरीके से बहुत कैजुअल टर्म में किया जाता है, लेट मी गो फर्स्ट, मैं पहल कर देता हूँ। तुम्हारे लिए शादी उतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि जिससे तुम शादी कर रही हो। ठीक है, समझ रहे हो? पहले हिंदी में इसका मतलब समझ लो कि तुम्हारे लिए शादी इतनी ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है? तुम किससे शादी कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो तुम्हारे लिए शादी उतनी ज़रूरी नहीं है जितना ये। तो अब देखो, उतना और जितना, जहाँ पर ये चीज़ आ जाए ना, तो वहाँ पर हम एज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? एज़ डैश एज़, जैसा कि मैं बोलूँ तुम उतने फ़नी नहीं हो जितना रोहित है, फॉर एग्ज़ाम्पल। सो यू आर नॉट एज़ फ़नी एज़ रोहित, और मैं बोलूँ तुम उतने ही फ़नी हो जितना रोहित है, सो यू आर एज़ फ़नी एज़ रोहित। तो ये सेंटेंस का मतलब समझ में आया? तो ऐसे यहाँ पर बनेगा, ठीक? तो एज डैश एज का यूज ऐसे किया जाता है।
तो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे लिए शादी उतनी ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए शादी उतनी ज़रूरी नहीं है। सो फॉर यू मैरिज इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज, ठीक है। सो फॉर यू मैरिज इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज, किससे? उस इंसान से शादी कर रहे हो, द पर्सन यू आर मैरिंग, द पर्सन जिससे तुम शादी कर रहे हो। अब जिससे के लिए यहाँ पर तुम होम का यूज़ कर सकते हो, होम यू आर मैरिंग, ठीक है। दैट का यूज़ कर सकते हो, दैट यू आर मैरिंग, या फिर कुछ मतलब हो, जैसे मैंने कई बार बताई ये चीज़, ठीक है। जो जिसका जब सेंस आ जाए, इंसान की बात चल रही है तो हुम का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की बात चल रही है तो वॉट और विच का यूज़ करते हैं। सो हुम, हु, विच, वॉट, या फिर दैट लगा सकते हो, या फिर कुछ मत लगाओ, ये आपकी कॉल है। तो सेम यहाँ पर, सो एज इम्पॉर्टेंट एज द पर्सन होम यू आर मैरिंग, द पर्सन दैट यू आर मैरिंग, द पर्सन यू आर मैरिंग, बिल्कुल सही है, ठीक। तो पूरा सेंटेंस हमारा है क्या बनकर आया, तुम्हारे लिए शादी उतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि जिससे तुम शादी कर रहे हो। फॉर यू मैरिज इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द पर्सन यू आर मैरिंग। तो इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का। सिर्फ मौजूद रहने की जगह जिंदगी का मजा लो, ठीक है। अब यहाँ सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर किसी को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो डू वाला सेंटेंस है, ठीक। जहाँ पर डू छुप जाता है, नेगेटिव होगा तो डू बाहर आ जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिर्फ मौजूद रहने की जगह जिंदगी का मजा लो, ठीक है। सो ये कई तरीके से बन सकता है। इंस्टेड ऑफ जस्ट एग्जिस्टिंग एंजॉय द लाइफ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ का यूज कर सकते हो आप, की जगह की बजाय, वो वाले सेंस के लिए। दूसरा है रदर देन का यूज करते हैं कि एंजॉय लाइफ, जिंदगी का मजा लो, रदर देन जस्ट एग्जिस्टिंग, ठीक है। एग्जिस्ट में आईएनजी क्यों लगाया, मौजूद रहने, तो ये नानी ने वाला जो सेंस है ना, इसलिए यहाँ पर एग्जिस्ट के अंदर आईएनजी लगा हुआ है। सो एंजॉय लाइफ रदर देन जस्ट एग्जिस्टिंग, कि भाई सिर्फ एग्जिस्ट मत रहो, सिर्फ जिंदगी जीने, मतलब सिर्फ मौजूद रहने की जगह जिंदगी भी जियो, ठीक। ये कह रहा है आपको अपनी कॉफ़ी मैरी बिस्किट के साथ सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। अब देखो लगती है, एक तो आ जाएगा यू लाइक योर कॉफ़ी, या फिर यू लव योर कॉफ़ी, ठीक है। यू फाइंड योर कॉफ़ी द बेस्ट, ठीक है। यू फाइंड योर कॉफ़ी द बेस्ट विद मैरी बिस्किट्स, ये कई तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बेसिकली लगती है, ताहती है कि एक एक्शन आ रहा है कि आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो यू लाइक यू लव, तो सेंटेंस हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है, तो डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा। तो चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, अगर एक्शन आ गया और उसमें नेगेटिव भी नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं है, तो सेंटेंस का फॉर्मूला डू और मेन वर्ड एक्शन ही होगा। अब उसमें आपको ये चीज़, तीनों चीज़ ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस समझ में आ गया, डूअर कौन है, आपको, यू, ठीक है। यू लगा दिया, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, अच्छी लगती है, पसंद करती है, तो लाइक या लव, सो यू डू लव योर कॉफ़ी। अब डू छुपा लव में कोई चेंज नहीं आएगा, सो यू लव योर कॉफ़ी, आपको अपनी कॉफ़ी अच्छी लगती है विद मैरी बिस्किट, ये भी सही है। बेस्ट का यूज़ जब लगा दिया तो उसको और अच्छा लगेगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, सो यू लव योर कॉफ़ी बेस्ट विद मैरी बिस्किट, आपको अपनी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा मैरी बिस्किट के साथ अच्छी लगती है, ठीक है। अब ये पूछ रहे तुमने इसका कैसे पता लगाया, अब देखो फिर फिगर आउट का यूज़ हो गया। अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है, जहाँ भी ऐसी टर्म हो ना जो दो वर्ड से मिलकर बनी हो, ठीक है, दो वर्ड से, जैसे फिगर आउट आ गया हमारे पास, ऐसी कई होती हैं, अभी मेरे एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन कई ऐसी टर्म्स होती हैं जहाँ पर दो वर्ड से मिलकर वो बनी हुई हैं। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस आए या फिर क्वेश्चन से, जैसे विल हैव भी हो जाता है, शुड हैव भी हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में स्पेस आ जाएगा। कई बार देखोगे शुरू में एक वर्ड आया, एंड में एक वर्ड आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन वाला आ गया, हाउ डिड यू फिगर आउट दैट। पहले ऐसे बोला जाता था, पहले काफ़ी टाइम पहले, जब मैं जहाँ का मेरे को याद है, बहुत सालों पहले इस तरीके से बोल दिया करते थे। लेकिन अभी क्या चीज़ें हो रही हैं, हाउ डिड यू फिगर दैट आउट, ठीक है। अभी आउट एंड में लगा दिया, ठीक है। फिगर आउट से जो आउट है उसके बीच में दैट आ गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा, क्वेश्चन वाला, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या हुआ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आया, कैसे, हाउ, फिर मेन वर्ड डिड, डूअर तुमने, यू, एक्शन क्या है, फिगर आउट, पता लगाना। सो हाउ डिड यू फिगर आउट, ये सेंटेंस बना होगा ना, हाउ डिड यू फिगर आउट, ये भी सही है कि तुमने कैसे पता लगाया। जब है इसका
इसका, तो इस वाले सेंस के लिए हमने दैट लगाया है। सो हाउ डिड यू फिगर दैट आउट? ठीक है, हाउ डिड यू फिगर दैट आउट, तुमने इसका पता कैसे लगाया? ये पूछे तुम मेरी किताबें पढ़ते हो, है ना, तुम मेरी किताबें पढ़ते हो, है ना। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ठीक है, तो डू और मीन वर्ड एक्शन लगाएंगे, क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डू और कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन है रीड। ठीक है, सो यू डू रीड, डू छुपा रीड में कोई चेंज नहीं आया। सो यू रीड माई बुक्स, यू रीड माई बुक्स, तुम मेरी किताबें पढ़ते हो। ठीक है ना वाले सेंस के लिए राइट लगा दिया। अगर यहाँ पर राइट की जगह अगर आप ये देखो कि जो दूसरा तरीका है वो लगाओगे, तो यहाँ पर डोंट यू आ जाएगा। सो यू रीड माई बुक्स, डोंट यू। ठीक है, तो बेसिकली सवाल ही है। ठीक है, तुम मेरी किताबें पढ़ते हो, है ना, यू रीड माई बुक्स, डोंट यू। अगर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हिंदी में ऐसा सेंटेंस आया था ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, ठीक है, तो मैंने बताया हुआ है हम क्या यूज़ करते हैं? नीड टू, वांट टू, हैव टू। सेम जब पास्ट की बात आ जाए तो पास्ट में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, नीड टू, हैव टू, वांट टू। जब हैव टू की बात करते हैं तो पास्ट में हैड टू बन जाता है। जैसे डिड छुपता है ना हैव के अंदर, जब डिड छुपता है तो हैव की सेकंड फॉर्म लगती है, हैड बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस ऐसा सेंटेंस आया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, लेकिन एक्शन फिर यहाँ पर वही आएगा, नीड टू, हैव टू, वांट टू। ठीक है जी। सो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू और मेन वर्ड एक्शन लगा दो। तो डू और कौन है यहाँ पर? मुझे, आए। मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन है यहाँ पर नीड टू टॉक, बात करनी थी। क्या करना था? बात, एक ज़रूरत थी बात करने की, मजबूरी भी नहीं थी, चाहत भी नहीं थी, एक यहाँ पर एक ज़रूरत थी। सो आई डिड नीड टू टॉक। ठीक है, तो डिड छुपा नीड के अंदर, नीड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी नीडेड। सो आई नीडेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, आई नीडेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वो सब हो जिसकी मैंने कल्पना की थी। एक सेकंड, मुझे लग रहा है इसमें एक सेंटेंस, पता नहीं, बीच में एक और सेंटेंस था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस, कि तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस, कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डू और एक्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस। यहाँ पर एक सवाल आया था कि तुम हम दोनों के बारे में क्या सोचती हो। फिर ये लाइन आई थी कि अब ये कह रहा है कि तुम वो सब हो जिसकी मैंने कल्पना की थी। ठीक है, अब देखो दो सेंटेंसेस इसके अंदर, पहला है कि तुम वो सब कुछ हो, फिर दूसरा है जिसकी मैंने कल्पना की थी। ठीक है, तो जो पहला है कि तुम वो सब कुछ हो, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, तो जो पहला है कि तुम वो सब हो, ठीक है, अब इसको बनाओगे कैसे? ठीक, तो अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? तुम, यू। मेन वर्ड आर, वो सब हो, मतलब सब कुछ हो। सो यू आर एवरीथिंग, जो, ठीक है, जो मैंने कल्पना की थी, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, कि तुम सब कुछ हो जिसकी मैंने कल्पना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो है ना, ये है कि तुम वो सब हो, तो इस वो के पीछे मत भागना। हिंदी में सेंटेंस को पहले ऐसे समझो कि तुम सब कुछ हो जिसकी मैंने कल्पना की थी। समझ गए? सो यू आर एवरीथिंग, तुम सब कुछ हो जिसकी, अब मैंने बताया जिसके लिए हम यहाँ विच लगा सकते हैं, वॉट लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप दैट लगा सकते हो। वैसे यहाँ पर वॉट का ज़्यादा सेंस सही बनेगा, वॉट, दैट या कुछ नहीं। ठीक है, विच नहीं बनेगा, क्योंकि हम कल्पना बहुत सारी करते हैं। विच उस चीज़ के लिए आता है जो थोड़ा काउंटेबल हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर विच की जगह वॉट। ठीक है, जैसे विच और वॉट में से मैं बताता हूँ, एक चीज़ यहाँ लगेगी वॉट, दूसरा दैट, तीसरा कुछ मत लगाओ। ठीक है, तीनों से बताता हूँ। सो यू आर एवरीथिंग विच मैंने कल्पना की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने कल्पना की थी मतलब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डिड इमेजिन, डू और मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा इमेजिन में, इमेजिन की सेकंड फॉर्म बन गई इमेजिन्ड। आई इमेजिन्ड तुम्हें होने की, कि तुम वो सब हो। ठीक है, सो यू आर एवरीथिंग दैट आई इमेजिन। अगर मैं इतना बनाऊं कि यू आर एवरीथिंग दैट आई इमेजिन, तो इसका मतलब हो गया कि तुम सब कुछ हो जिसकी कल्पना मैंने की थी। ठीक है, अब जो ये वो वाला सेंस आ रहा है कि तुम वो सब कुछ हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है। सो यू आर एवरीथिंग दैट आई इमेजिन यू टू बी, तुम्हें तुम्हारे होने की। तो यहाँ पर जो यू टू बी है ना, यू टू बी, इसको लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यू टू बी का मतलब समझो। मैंने बताया बी का मतलब होता है होना।
ठीक है। डोंट बी अपसेट मतलब हो, सिर्फ बेसिकली हो, ना नहीं आएगा, सिर्फ हो। जैसे उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, ठीक है। खुश हो जाओ, बी हैप्पी। अब मैं बोलूँ उदास होना अच्छी चीज़ नहीं है, सो इट्स नॉट गुड टू बी अपसेट, या फिर इट इज़ नॉट गुड बीइंग अपसेट, ठीक है। या तो बी में आईएनजी लगा दो या फिर टू का यूज़ करो। सेम यहाँ पर आई इमेजिन यू टू बी, ठीक है, तुम्हारे होने की, वो वाली चीज़, समझ गए। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या था, तुम वो सब हो जिसकी मैंने कल्पना की थी, यू आर एवरीथिंग दैट आई इमेजिन्ड यू टू बी, तुम्हारे होने की। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू और मेन वर्ड एक्शन। आई डू वांट टू स्पेंड, एक्शन है यहाँ पर वांट टू, ठीक है। डू छुपा वांट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई वांट टू स्पेंड, मैं बिताना चाहता हूँ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। रेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब मेरी बाकी ज़िंदगी, रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बाकी, बचा हुआ, ठीक है, इस तरीके से। सो आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो शायद हमें अपने परिवारों को बता देना चाहिए, अब ये लिखी एरिया है, तो शायद हमें अपने परिवार को बता देना चाहिए। इसमें मे बी का यूज़ कर सकते हो आप। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने मे और बी, जहाँ स्पेस होता है और जहाँ एक साथ होता है मे बी, इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने अगर नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट में देख लो, या फिर आप सर्च भी करोगे ना मे बी और मे बी लेसन बाय त्रिवेश, तो शायद वो वहाँ पर भी मिल जाएगी आपको सर्च करके। तो शायद यहाँ पर तो शायद के लिए हमने देन परहैप्स का यूज़ किया है, परहैप्स तो के मत के लिए देन, तो शायद देन परहैप्स हमें अपने परिवारों को बता देना चाहिए, ठीक है। अब ये चाहिए कौन सा, शुड वाला, ठीक है, सलाह वाला। तो डू और मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डू और कौन है, हमें, वी, मेन वर्ड शुड, एक्शन है बताना, टेल, वी शुड टेल अवर फैमिलीज, सिंपल है। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, तो शायद हमें अपने परिवारों को बता देना चाहिए, देन परहैप्स वी शुड टेल अवर फैमिलीज, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।